क्या आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं लेकिन कोडिंग से घबराते हैं और आपको कोडिंग लगती है रॉकेट साइंस? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज जिसका नाम है पाइथन, जो कि इंतहाई आसान, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, जो वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हर जगह यूज़ किया जाता है। तो इस जनरल पर्पस लैंग्वेज को सीखने के लिए मैं आपके लिए कंप्लीट सीरीज़ लेके आया हूँ और ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हम सीखेंगे कि पाइथन क्या है, क्यों सीखनी चाहिए, कौन कौन से लोग इसको सीख सकते हैं, इसके पॉपुलर क्लाइंट्स कौन से हैं और किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं पाइथन सीखने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन इज़ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनामिक सिमेंटिक्स। इसका मतलब है पाइथन एक लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर के दो टाइप्स के लैंग्वेजेस होती है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को क्लोज होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर उसको आसानी से समझता है। और इसमें एक पॉपुलर लैंग्वेज है जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज, जो कि 1 और 0 पर मुश्तमिल होता है, यानी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। दूसरे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें सी प्लस प्लस, इसी तरह जावा, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं पाइथन, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, जो कि यूज़र अंडरस्टैंडेबल है, यानी ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होते हैं और यूज़र के लिए उसमें आसानी होती है। कंप्यूटर उसको नहीं समझता, उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो पाइथन क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा ये इंटरप्रेटेड है। जब आप एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता, उसके लिए आप एक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेटर के कई किस्में हैं, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। हम इनको कम्प्लीटली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल आपको ये बताओ कि कंपाइलर क्या करता है। ये तमाम कोड स्टार्ट से लेकर एंड तक एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, और उसमें जितनी भी एरर्स होती है वो आप एग्जीक्यूशन के बाद आपको बताते हैं, यानी तमाम कोड को कंपाइल करेगा, फिर आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या मसले हैं। और इसके अलावा एक होता है इंटरप्रेटर, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन काम करता है। पहले नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, यानी लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट करता है। जब भी किसी लाइन में एरर होगी, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 3 में एक एरर है, तो ये यहाँ पे स्टॉप करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा कि इसमें ये एरर है। ये इंटरप्रेटर ये काम करता है। तो एरर डिटेक्शन में इंटरप्रेटर बहुत तेज है और पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, इसलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके अलावा ये डायनामिक सिमेंटिक्स के साथ है। डायनामिक सिमेंटिक का मतलब ये है कि जब भी हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमें डेटा टाइप के बारे में नहीं बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x = 2, तो इसमें मैंने डेटा टाइप नहीं बताया। ये पाइथन के थ्रू हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये वैल्यू को देखेगा और फिर ये बताएगा कि इसकी टाइप क्या है, यानी टाइप उस वैल्यू के बेस पर उसको ऑटोमेटिकली असाइन करेगा। तो ये डायनामिक सिमेंटिक्स इसको हम कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती है जो स्टैटिक सिमेंटिक्स वाली लैंग्वेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सी और C++ या जावा। उसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम डेटा टाइप बताते हैं, इंटीजर x = 2, यानी हमने पहले ही बता दिया कि इस वेरिएबल का टाइप है इंटीजर। तो ये स्टैटिक सिमेंटिक्स इसको हम कहते हैं। डायनामिक सिमेंटिक्स में हम वेरिएबल के टाइप के बारे में हम नहीं बताते, ये ऑटोमेटिकली उसको पता चलेगा वैल्यू के बेस पर कि इसका टाइप क्या है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है। पाइथन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गाइडो वान रोसम इन 1989, यानी 1989 में उसने पाइथन को डेवलप किया। एक्चुअली उसने ABC एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, उनसे इंस्पायर
होकर ये लैंग्वेज को बनाया। और एक्चुअली ये एक शो देख रहे थे जिसका नाम था मोंटी पैथॉन्स फ्लाइंग सर्कस। उस शो के नाम पर इस लैंग्वेज को ये नाम पड़ा पाइथन। यानी ये एक स्नैक का नाम है, लेकिन स्नैक की वजह से उसको पैथन का नाम नहीं दिया गया है। उसका जो पहला वर्जन है, फर्स्ट वर्जन ऑफ पैथन 0.9.0 वाज रिलीज्ड इन 1981। पहला ऑफिशियल वर्जन ये था और ये 1981 में रिलीज हुआ। इसके बाद इसका पैथन 1.0 वर्जन 1994 में रिलीज हुआ। हर एक वर्जन में अपने फीचर्स थे, अपनी खसूसियात थे, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ये बताता हूँ कि कब कौन सी वर्जन रिलीज हो गई। इसके बाद पैथन 2X यानी पैथन का जो 2 सीरीज था वो 2000 से शुरू हुआ, 2008 पर खत्म हुआ। यानी 2000 में 2.0 शुरू हुआ, फिर 2.1, इस तरीके से 2.2, इस तरीके से ये सीरीज चलता गया और 2008 तक ये 2X वर्जन रिलीज होता गया। पैथन 3X यानी पैथन का जो 3 डॉट वर्जन है वो 2008 से शुरू हुआ और अप टू प्रेजेंट ये वर्जन 3 चल रहा है। यानी 3.1, 3.2, इसी 3.3 और अब जो वर्जन चल रहा है करंटली वो है 3.15 वर्जन चल रहा है करंटली। तो ये था पैथन का लेटेस्ट वर्जन। अब पैथन क्यों सीखना चाहिए? पैथन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि पैथन सिंपल है एंड इजी टू लर्न है। कोई भी सीख सकता है, कोई भी शख्स, चाहे उसने कोडिंग की है या नहीं की है। पहले से अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने काम किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने काम नहीं किया है तो आप पैथन से अपने कोडिंग कैरियर का आगाज कर सकते हैं। सिंपल है, इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न क्यों है? क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स इसमें यूज की गई है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा सिंपल है। दूसरी लैंग्वेजेस से ये बराकस ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अलावा फ्री एंड ओपन सोर्स है, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये फ्री है और ओपन सोर्स है। बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसी भी है जो पेड है, लेकिन ये फ्री है, इसलिए आपको सीखना चाहिए। इसके बाद एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है अगर आप विंडोज में उसका कोड लिखेंगे तो आप किसी भी सिस्टम पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको रन कर सकते हैं। आप इसको मैक पर भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको लिनक्स पर भी रन कर सकते हैं। या अगर आप मैक पर इसका कोड लिखेंगे तो विंडोज और लिनक्स पर रन कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पर इसका कोड रन करेंगे तो आप विंडोज और मैक पर भी यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी ये सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है कि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कोड लिखा वो दूसरे में काम नहीं करेगा। इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये ज़बरदस्त फीचर है। इसमें जो बंडल ऑफ लाइब्रेरीज है या उसमें जो लाइब्रेरीज का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। डेटा साइंस के लिए अलग लाइब्रेरीज, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग लाइब्रेरीज, इसके अलावा गेम डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मशीन लर्निंग के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज है। तो लाइब्रेरीज की जो बंच ऑफ लाइब्रेरीज है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ब्रॉड स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी है, इसका किसी भी पर्पस के लिए अपनी लाइब्रेरी मौजूद है और आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव कम्युनिटी सपोर्ट, यानी इसका जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। आप जब भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि इसका सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आसानी से सीखा जा सकता है। ये इसकी फीचर्स है, इस वजह से आपको ये सीखनी चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यानी आप पैथन सीखेंगे तो आप इससे क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आप उसको यूज़ करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है वेब डेवलपमेंट। आप इसके थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप जेंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क और पायरामाइड जैसे लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे, इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो टीकेंटर, पाईक्यूटी और कीवी जैसे लाइब्रेरीज को आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मशीन लर्निंग और एआई पे काम करना है तो टेंसरफ्लो और साइकिट लर्न जैसे लाइब्रेरीज आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा डेटा साइंस के लिए पंडास और नमपाई, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अगर आपने करना है, मैनिपुलेशन के लिए पंडास, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इसी तरह आप गेम डेवलपमेंट अगर आप चाहो तो आप पाई गेम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए स्कैपी, PWN टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए अपनी लाइब्रेरी है, हर एक फील्ड के लिए आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं।
अब इसके पॉपुलर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला पॉपुलर क्लाइंट है वो है गूगल, यानी गूगल ने भी इसको यूज़ किया है। इसका मतलब है पैथॉन कितना पावरफुल है जो कि गूगल ने यूज़ किया है। तो पॉपुलर क्लाइंट्स में गूगल है, इसके अलावा स्पॉटिफाई है और सिमिलरली इंस्टाग्राम ने भी इसको यूज़ किया है, यूट्यूब खुद यूज़ करता है इसको, ड्रॉप बॉक्स भी यूज़ करता है, नासा ने सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया है, एंड नेटफ्लिक्स ये भी एक पॉपुलर क्लाइंट्स है। इसके अलावा फेसबुक और कोरा इन वेबसाइट्स ने भी यूज़ किया है। तो ये है पॉपुलर क्लाइंट्स का एक कलेक्शन। ये था पहला वीडियो था। इसके बाद हम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस कोर्स में आपने एंड तक फॉलो करना है, स्टार्ट वीडियो से लेकर एंड वाली वीडियो तक आपने फॉलो करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।